हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास से हम लोग साप्ताहिक तौर पे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग को छूट जाते हैं वो टोटल कवर होंगे इससे। और हम लोग सप्ताह के अंत यानी कि संडे को ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा, कोई भी वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और मंथ के एंड में पूरे मंथ का आप लोग को एक ही साथ करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा कि कोई भी अगर छूट जाता है तो आप लोग को उस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो किसके साथ है? नेपाल के साथ है। इसके बारे में जानते हैं। 334 सदस्यीय भारतीय सेना की टुकड़ी 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में नेपाली सेना द्वारा आयोजित 18वें सूर्य किरण अभ्यास में भाग ले रही है। ठीक है, वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और नेपाल बार बार करते हैं। ये 17वां संस्करण 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, सूर्य किरण का उद्देश्य भारतीय और नेपाली सेना के जवानों के बीच संबंधों को मजबूत करना और उसके पेशेवर कौशल को सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। इसके बारे में जानते हैं। 27 से 29 दिसंबर ये आयोजित हुआ था। फ्रांसीसी खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को हराकर लगभग 36 लाख रुपए जीते थे। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में चीन के हु झेयान से 19-21 से हार गए, जो कि मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAVES 2025 का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो कौन? भारत कर रहा है। WAVES का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भारत फरवरी 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, WAVES पूरे मीडिया और मनोरंजन उद्योग को कवर करेगा, वैश्विक नेताओं और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है उद्योग के नेताओं, हितधारकों और नव प्रवर्तकों को चुनौतियों पर चर्चा करना है, व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट करना इसका मकसद है ना। शिखर सम्मेलन में एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और सिनेमा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। वेब्स इंडिया का उद्देश्य रचनात्मक नवाचार और निवेश को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक एमई पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग कम इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने? काम्या कार्तिकेयन ने। किसने? काम्या कार्तिकेयन ने जीता है। इसके बारे में जानते हैं। यह 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन 7 समिट चैलेंज का पूरा करके सभी 7 महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, यह 24 दिसंबर 2024 को 5:20 जो कि चिल्ले के मानक समय है, अपने पिता कमांडर एक एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका में माउंट विसन पर पहुंची। ठीक है, इससे पहले उन्होंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में पहुंची। इससे पहले एल्ब्रस यूरोप और इसके अलावा और भी कई क्लाइंबिंग किए हैं। ठीक है, ये 12 वर्ष की है और इन्हें भारतीय नौसेना और प्रधानमंत्री से प्रशंसा भी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो किसने? चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया, जिसका परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा है और वाणिज्यिक जो गति है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर का परीक्षण है इसका। 3000 सिमुलेशन है, 2000 प्लेटफॉर्म परीक्षणों के माध्यम से विकसित किया गया। सुविधाओं में वाटर फ्यूल ट्रैक्शन है, उच्च स्थिरता वाली बोगियां और ऊर्जा उपयोग में 20% की कमी आएगी। ठीक है, इसमें और भी है, शोर में कमी आएगी, विशाल कैबिन और साइकिल और व्हीकलर के भंडार के साथ यात्री आराम को बढ़ावा देता है। यह चीन की 2035 तक का सबसे अपने रेल नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर विस्तृत करने की योजना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कराधान से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना का समय 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया। इस योजना का घोषणा केंद्रीय बजट 2023 से 24 में की गई थी। विवाद से विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों के लिए 2019 सबका विश्वास योजना पर आधारित है। ठीक है, यह विवाद कर, ब्याज दंड और के निपटान को सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो केरल ने जीता। ठीक है,
केरल ने चंडीगढ़ पर 34-31 की जीत के साथ अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे को 32-30 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। राहुल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जीता और सुजीत ने सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में रहा मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? तो किसे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का यह पहला पहल है। दक्षिण अफ्रीका के मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने मीर कैट पल्सर टाइमिंग एरे के माध्यम से ऐसे जोरदार गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया। मीर कैट उत्तरी कैप दक्षिण अफ्रीका में एक रेडियो टेलीस्कोप एरे है जिसे मूल रूप से ये कारो टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने? पश्चिम बंगाल ने। इसके बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल ने 78वां संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, फाइनल मैच 31 दिसंबर 2024 को जीएमसी बाल योगिया स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। संतोष ट्रॉफी भारत में पुरुषों के लिए एक प्रमुख राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। ठीक है, 78वें संस्करण के फाइनल राउंड में मेजबानी तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन ने 14 से 31 दिसंबर 2024 तक हैदराबाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विंडो लॉन्च किया है? तो किसने? गूगल ने लॉन्च किया। गूगल ने क्वांटम प्रोसेसर विंडो लॉन्च किया जो कि व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाता है। विंडो में 105 भौतिक क्यूबिट है और यह लगभग शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। ठीक है, इसमें अन्य क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में बेहतर त्रुटि सुधार और तेज प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदुर्नी वन जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सदुर्नी वन जीवन अभ्यारण्य 4 दिवसीय जीव सर्वेक्षण ने इसके जैव विविधता रिकॉर्ड को समृद्ध किया है। सदुर्नी वन जीव अभ्यारण्य केरल के कोल्लम में दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है। यह 172 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा है। अभ्यारण्य की जो नदियां हैं वो कैसे बनती है? तो सदुर्नी, काजू थुर्की और कुल थुपुजा कलदा नदी बनने के लिए विलीन हो जाती है। ठीक है, अभ्यारण्य पश्चिमी घाट के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? आईएनएस सूरत क्या है? तो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। क्या है? स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। इसके बारे में जानते हैं। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना 3 प्रमुख लड़ाकू जहाजों को शामिल करेगा जिसमें है आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस वागसीर है। क्या है? आईएनएस वागसीर। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15वीं विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का चौथा और अंतिम जहाज है। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह जो है 72% स्वदेशी सामग्री से निर्मित हुई है। यह भारत का पहला एआई सक्षम युद्धपोत है। जहाज का जो विस्थापन है वो 7400 टन का है, 163 मीटर लंबा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से ये चलता है और मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है। यह ब्रह्मोस मिसाइलों, बराक 8 मिसाइलों और उन्नत पनडुब्बी रोधी हथियारों से लैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा स्क्रब टाइफस किस एजेंट के कारण होता है? तो इसके बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बारे में जानते हैं। चेन्नई, तिरुवल्लुर और बेलूर सहित कई जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं। 2024 में 5,000 मामले सामने आए थे। यह बीमारी बैक्टीरिया ओरिएंटिया तुत्सुगामुसी के कारण होती है। यह और संक्रमित माइटस के माध्यम से फैलती है। लक्षणों में बुखार है, सिरदर्द है, शरीर में दर्द और कभी कभी दाने शामिल भी है। ठीक है, गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ होती है, अंग विफलता और मृत्यु भी होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली तटीय वैडर पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो कहां पे? जामनगर में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में, यह जो कि जामनगर में यहाँ पे आयोजित की गई। इसके बारे में जानते हैं। गुजरात सरकार और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने 3 से 5 जनवरी 2025 तक जामनगर में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की गई। गुजरात के जामनगर जिले में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं जिसमें 50 से अधिक वेडर पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन विशेषज्ञ वार्ता, दूसरे दिन पक्षियों की गिनती और तीसरे दिन ज्ञान साझा करने के साथ समापन समारोह शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो कौन सा? आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। इसके बारे में जानते हैं। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया का उपयोग करके मृदा प्रदूषण
से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है जो कि विषाक्त प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और आवश्यक पोषक तत्व पैदा करते हैं। यह बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है, पौधों के विकास हार्मोन को बढ़ावा देता है, हानिकारक कवक को रोकता है और पौधों के लिए पोषक तत्वों का उपलब्धता में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजीलियन मखमली चींटी प्रजाति मुख्य रूप से किस आवास में पाई जाती है? यह झाड़ी रेगिस्तान में पाई जाती है। इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्राजीलियन मखमली चींटियां पर काले निशान लगभग सभी दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित करते हैं, 1% से कम परावर्तित करते हैं। मखमली चींटियां परजीवी तैतियाओं का एक समूह है, चमकीली रंग और शक्तिशाली डंक के कारण जानी जाती है। ये पंखहीन होती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग काले सफेद निशान होते हैं और मुख्य रूप से ब्राजील के कैंटिंग झाड़ी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, मखमली चींटियां जो होती हैं अत्यधिक गतिशील होती हैं, मेजबानों को खोजने के लिए लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, और यह सुबह और देर दोपहर में सबसे अधिक सक्रिय होती है। अल्ट्रा ब्लैक पिगमेंटेशन उनके प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करती है। ये इनकी खामियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो साप्ताहिक करंट अफेयर था वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको कवर करके। ठीक है दोस्तों, आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।